लो ना। सोने का टाइम नहीं, प्यार करने का टाइम है। तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ और नहीं सोचता है क्या? मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही सोचती हो। सर वैसे ना मेरे पास एक सरप्राइज पार्टी। क्या? नाइस, लव कार्ड। अच्छा, तो जनाब शायरी भी लिखते हैं? ना चांद की चाहत ना तारों की फरमाइश है। जिंदगी भर तू मेरी बाहों में रहे, ये मेरी चाहत। चलिए उठो, बाहर फोन मत उठाओ। ना बहस मत करो, बाहर फोन मत उठाओ। अभी ये इतना बड़ा शक्की इंसान है, अपने किसी रिश्तेदार को या फिर यहाँ भेज देगा या फिर दिल्ली से बस पकड़ के सीधा यहाँ पे आ जाएगा। अभी तुम बाहर जाओ। लेकिन कुछ नहीं तो अभी हेलो, गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या हुआ, तुम अब तक सो रही हो? नहीं तो मैं तो बस काम करने ही जा रही थी। तुम बताओ, इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल किया? कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि मैंने हर पल सिर्फ तुम्हें याद किया। अच्छा, सच बताओ तो मैंने भी तुम्हारे प्यार को बहुत मिस किया। काश मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें अपनी आगोश में ले लूं। हाँ तो आ जाओ ना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अच्छा सुनो, मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ, मुझे ना बहुत सारा काम है। ठीक है, बाय बाय। बाय, लव यू। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती? बोला था ना बाहर रुकने के लिए। तुम्हारे समझ में नहीं आता है? नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना एक पल भी। तुमसे कुछ बात कर रही हूँ ना मैं। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ये कैसा सवाल है? कभी कभी ना ऐसा लगता है ना सिर्फ तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें मेरी नहीं, मेरे शरीर की जरूरत है। चाहे मेरे सिवा कोई और आदमी भी हो ना जो चलेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरी बाहों में पागल हो रही थी ना, और अभी पति से कसमें वादे कर रही थी। तो हम दोनों की जज्बातों के साथ खेल रही हो क्या? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं घटिया औरत हूँ, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना? वर्षा, आई एम सो सॉरी। नाराज तो मैं हो गई हूँ, तो तुम एक काम करो, अपना सारा सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। मैं जाऊंगा कहाँ? ये तुम्हारी प्रॉब्लम। फटाफट अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। अच्छा मैं अभी ऑफिस चला जाता हूँ, शाम को वापस चला जाऊंगा, प्लीज। वर्षा थोड़ा नाराज हो गई यार, मनाना पड़ेगा। फिर नाश्ता कर लो। सुनो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आज शाम तक तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा।
मैं भी ना, आज जब तुमने कुछ ज्यादा ही गुस्सा निकाल दिया। आने दो उसको, आज उसके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगी। लगता है जतिन आ गया। सरप्राइज। राजीव, तो तुम? हाँ मैं। ये क्या पहना है तुमने? तुम्हारे लिए तो पहना है। मेरे लिए? मुझे पता था तुम आने वाले हो। कैसे? पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि तुम आज आने वाले हो। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। ओह माय स्वीट हार्ट। जतिन घर आता ही होगा। अगर राजीव ने उसे यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कौन हो तुम? लाके चले आए? जी वो मैं। अरे ये जतिन है, मेरा रिश्तेदार। कौन सा रिश्ता है? मेरी चचेरी बुआ का लड़का है ये। नमस्ते जी। जतिन, ये नाम तुम्हारे घर वालों से कभी नहीं सुना? और तुम तुम्हारी शादी में भी नहीं आए थे? तो तुम्हारा भाई है? हाँ, एक्चुअली ये बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा था। इसके एग्जाम चलने वाले थे इसलिए आए हैं नहीं। तो यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली इसकी नौकरी यहाँ पर लगी है तो मैंने इसको यहाँ रुकने के लिए बोल दिया। वर्षा, मैं जतिन से बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, क्या पढ़ाई की है? MBA। MBA। तब तो तुम्हें इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं ना? सॉरी, चलता हूँ। आउट। सोने दो ना जतिन। वर्षा, क्या हुआ जान? जतिन, तुम्हें पता है तुमने अभी जतिन का नाम लिया? सच? वो क्या है ना जान, तुम दिल्ली में रहते हो और जतिन यहाँ पर रहता है। वो अक्सर ना मुझे सुबह सुबह नाश्ते के लिए उठा देता है तो इसलिए धोखे से उसका नाम निकल गया मेरे मुंह से। कम ऑन जान, नाराज हो प्लीज। ठीक है। अच्छा सुनो ना, तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, याद है? कौन सा प्रॉमिस? तुमने कहा था ना मुझे
गांव में जमीन है वो तुम मेरे नाम कर दोगे? ऐसे क्या देख रहे हो? आप मेरे पति हो ना, आपकी हर चीज में मेरा हक है। और अगर छोटी सी जमीन मेरे नाम कर दोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? हाँ, ठीक है, सोचूंगा। अब जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। अरे जतिन, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में। जतिन छोड़ो मुझे। अगर राजीव ने हम दोनों को यहाँ देख लिया ना, तो हम दोनों को मार देगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए इस समय। ओहो, पानी खत्म। जतिन, वो सेल्फ से बड़ा वाला पतीला निकालना। 3 कप चाय बनानी है ना, बड़ा पतीले की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे आवाज दे दी होती, मैं कर देती। ये लीजिए नाश्ता। चलिए, हम आपको अपने हाथ से नाश्ता खिलाते हैं। मुझे नहीं खाना है। क्यों? क्या बात है, आप दोनों का रोमांस चल रहा है? क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अच्छा, चलता हूँ। वो छोड़िए, चलिए आप खाना खाइए वरना ठंडा हो जाएगा। ओफो, अब कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अरे मम्मी जी, आप? दामाद जी, मैं तो वर्षा से मिलने आई हूँ, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि तुम भी मिल गए। अंदर आइए ना। अरे मम्मी, कैसी है बेटा? एकदम ठीक। और आप? बस बढ़िया। मम्मी जी, आपके आने के ठीक 2 मिनट पहले जतिन गया। जतिन? कौन जतिन? वर्षा की बुआ जी का बेटा। आप नहीं जानते? अच्छा, हाँ याद आया, उषा का बेटा। उसका घर का नाम गुड्डू है। अच्छा, गुड्डू आया है? हाँ बेटा, एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ मम्मी जी? वो मुझे लगता है कि मैं अपनी बीपी की दवा घर पे ही भूल गई हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं लेके आता हूँ। ये दवाइयाँ ला दो। आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। ये जतिन
जरूर तेरा नया यार होगा। तुम्हारी पिछली शादी में भी तुमने यही सब नाटक किए थे, सब पता है मुझे। अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिना बात के तिल का ताड़ बना दी। जतिन मेरे कॉलेज का फ्रेंड था, वो यहाँ अपने ऑफिस के सिलसिले में काम से आया था, तो मैंने उसको यहाँ रुकने के लिए बोल दिया। चुप, बिल्कुल चुप। अगर जो तूने ये बकवास बंद नहीं की तो मैं तेरी सच्चाई राजीव को बता दूंगी। अरे तुझे ये सब हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? काश तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई, निर्लज्ज। मम्मी तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजीव के दूर होने की वजह से मैं अकेलेपन का शिकार हो गई थी, फिर ये सब। तुमने मेरी आंखें खोल दी मम्मी। अगर जो तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा है तो तुम उस जतिन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो, और वो भी अभी। ठीक है। हेलो जतिन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे आज से अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। वर्षा ऐसा मत बोलो यार, अचानक कैसे हो गया? मेरी आंखें खुल गई हैं। हमारा रिश्ता हर लिहाज से गलत है, और मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ जतिन। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। वर्षा मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और हाँ, तुम्हें घर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सामान सारा उठा के मैं बाहर गेट पे रखवा दूंगी, आके ले जाना। वर्षा मेरी बात तो सुनो। अरे मम्मी जी, आप काम क्यों कर रही हैं? वर्षा। अरे बेटा, वर्षा तो शाम से ही लगी हुई है तुम्हारी मनपसंद भिंडी फ्राई बनाने के लिए। क्या बात है। मैंने सोचा थोड़ा हाथ बटा देती हूँ, थोड़ी सी सब्जी थी कट गई। जी जी। हाँ हेलो। भाई वाह, बहुत ही लाजवाब खाना बना है। भाई हो भी क्यों ना, मेरी बेटी खाने में अपना प्यार जो मिलाती है। वैसे जतिन नहीं आया? उसका कॉल आया था। वो कह रहा था उसको ऑफिस में कुछ इमरजेंसी है, तो वो बाहर जा रहा है, और 1-2 दिन में वो अपना सामान लेके भी चला जाएगा। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। देखो, हमारी शादी को 1.5 साल हो गया और हम अब भी अलग अलग रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले जाने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटा। लेकिन इस मकान का क्या होगा? आपने तो कहा था इस पुश्तैनी घर की देखभाल करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, और आपके चचेरे भाई की नजर भी इस घर में है। वो सब इंतजाम मैंने कर लिया है, मैं जल्दी ये घर भेज दूंगा। अरे क्या बात है, आपने एक खबर सुना के मेरे मन की बात छीन ली। मैं कब से आपके साथ रहने का सोच रही थी। हम कल शाम को निकलेंगे। बड़े सामान को पैक करने के लिए मैंने पैकर से बात कर ली है, वो कल सुबह आएंगे और सारा सामान पैक कर देंगे, फिर सारा सामान परसों दिल्ली चला जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह वाली बस से मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। जी, हमें भी कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारा काम बाकी है। आप परेशान मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी।
9 बज गए, मैं इतनी देर तक सोता रह गया। वर्षा ने मुझे उठाया क्यों नहीं? मम्मी जी, आप अब जा रही हैं? हाँ बेटा, जाना तो मुझे सुबह 6 बजे वाली बस से ही था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे सोती रह गई। जी ये लो। वर्षा, तुमने हमें उठाया क्यों नहीं? अरे कितनी बार उठाने की कोशिश की, लेकिन आप दोनों तो घोड़े बेच के सो ही जा रहे थे। अच्छा, लेकिन ये बात तो है कि आज कई दिनों बाद मैं बहुत अच्छे से सोया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी नींद पूरी हो गई। ऐसे भी आज तुमको बहुत भागदौड़ करनी है। जी, वो तो है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। शुक्रिया, खुश रहो। चलो, तुम अपनी पैकिंग शुरू करो, हम काफी लेट हो गए। जी वैसे ये पैकर्स वाले आए क्यों नहीं अब तक? उन्हें तो 8 बजे तक आ जाना चाहिए था। शायद पैकर्स वाले होंगे, मैं देखता हूँ। जी नमस्कार, आपने पैकिंग के लिए बुलाया है? हाँ, तुम अकेले आए हो? जी नहीं, मेरा साथी भी आया है, वो गाड़ी पार्क करके आ रहा है। अच्छा, आओ अंदर आओ। मैं अंदर जाके ज्वेलरी वगैरह रखता हूँ, तुम इन पे नजर रखना। ये बंटी मेरे मामा का लड़का, यही हमारा साथ देगा। थैंक यू जतिन, तुमने मेरा साथ देने का फैसला किया। क्या हम लोग क्या कुछ नहीं करते गुजरते हैं, मैंने ही वही किया। सच बताऊं, जब तुमने मुझे कल कॉल किया करके बताया कि हमारा रिश्ता टूट गया, मैं डर गया था, मैं टूट गया था पूरा। मुझे लगा कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मैं क्या करती जान, मम्मी हर समय मेरे पर नजर रखी हुई। ये मेरे सब्जी काट दे। इसलिए मैंने सही समय का इंतजार किया, राजीव और मम्मी के खाने में नींद की दवाई मिला दी।
मम्मी खाना रेडी है। इसलिए कल रात मम्मी और राजीव ऐसे सोए कि मैं क्या करना चाहती थी उनको भनक तक नहीं होने दी। हेलो जतिन, मुझसे मेरे घर अभी के अभी मिलो आके। राजीव मुझे कल दिल्ली लेके जा रहा है। तो तुमने उसे मना कर दिया होगा ना? अरे मैं कैसे मना कर सकती हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। उसका मतलब तुम मेरा फायदा उठा रही थी, मेरे जज्बातों के साथ खेल रही थी तुम। ऐसा कुछ नहीं है जतिन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। उस प्यार का क्या फायदा? कल तो तुम अपने पति के साथ जा रही हो और हम फिर कभी मिल भी नहीं पाएंगे। जतिन, हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। कैसे? क्यों ना हम अपने प्यार के रास्ते के कांटे को हटा दें। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। जतिन, लोग प्यार में सूली तक चढ़ जाते हैं। मैं तुमको कौन सा तुम्हारी जान लेने के लिए कह रही हूँ, मैं तो हमारे प्यार के दुश्मन की जान लेने के लिए कह रही हूँ। पर समझ ये नहीं होगा। ठीक है, जाओ, लेकिन जब ही तुम्हें खबर भी लेगी ना कि मैंने तुम्हारे प्यार के गम में जान दे दी तो आंसू मत बहाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जतिन, मैं तुम पर आज भी आने नहीं दूंगी। हम करेंगे कैसे? मेरे पास ना एक प्लान है, लेकिन उसके लिए हमें किसी और को भी शामिल करना पड़ेगा। मेरे मामा का एक लड़का, कल उससे बात करती हूँ। अब आगे का क्या प्लान है? तुम दोनों को राजीव को हमारे रास्ते से हटाना होगा और ऐसा लगना चाहिए कि घर में डकैती हुई है। एक मिनट, ये काम शुरू करने से पहले मुझे कुछ जानना है। हाँ बोलो। इन सब से मुझे क्या मिलेगा? इतना कि तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो शुरू हो जाओ। मुझे पता है तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। तुम जानना चाहती हो ना कि मुझे कैसे पता लगा? मेरे हाथ ये कार्ड लग गया जिसमें इसने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुका हूं वर्षा, और ये जानकर मुझे जरा भी हैरानी नहीं है कि तुमने मुझे लूटने का प्लान बनाया। मैंने इसके प्यार बढ़कर जो गलती की है ना, तुम वो गलती मत करना। ये वर्षा औरत नहीं, नागिन। ये मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। ए, बकवास मत कर, समझा? उनके जज्बातों से खेलती है और जब उनसे बोर हो जाती है तो उन्हें मार देती है। चुप कर। तुम्हें पता है मैं इसका तीसरा पति हूं।
इसके पहले इसके 2 पति भी संदेहजनक हालातों में मारे गए थे। क्या ये सच बोल रहा है? अरे ये क्या बोलेगी? ये औरत कभी किसी एक आदमी की होकर रह ही नहीं सकती। जब ये उनसे बोर हो जाती है ना, तो किसी दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंकती। तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई है? ये सच है जतिन। मैंने तुम्हें अपनी पिछली शादियों के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं तुमको खोना नहीं चाहती थी। पर मुझे डर था कि कहीं तुम्हें ये सब पता चलेगा तो तुम कहीं मुझे छोड़ मत दो। जतिन, इस आदमी की बातों में भरोसा मत करो। बस यही, इसी मगरमच्छ के आंसू का इस्तेमाल करके इसने मुझे भी फंसाया था, और अब ये वही सब ड्रामा तुम्हारे साथ भी कर रही है। नहीं जतिन, ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरे परिवार पर दबाव डालकर मुझसे जबरदस्ती शादी की थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जतिन। अभी भी वक्त है जतिन, जो गलती मैंने की है ना, वो तुम मत करना। चल मारो उसको, जान से मार दो उसको। इस घर की हालत ऐसी कर दो जैसे कि लगना चाहिए कि इस घर में डकैती हुई है। तुम लोग वहां से निकलो, मैं सामान लेके आता हूँ। जल्दी करो, निकलते हैं यहाँ से। खबरदार, अपनी जगह से कोई भी हिला दो। कुमार, अंदर देखो क्या माजरा है। इन तीनों को अरेस्ट करो और अंदर लेकर आओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए तैयारी करो, समझे? क्या इंसानियत की कीमत इतनी सस्ती हो गई? तुम तो इसकी बीवी थी ना। अरे इसकी जान लेने से पहले तुमने एक बार भी उन 7 वचनों के बारे में नहीं सोचा जो तुमने शादी के वक्त लिए होंगे। मैं भी कैसी बचकानी बातें कर रहा हूं, तुम्हें कहां से याद होगा? अरे तुम तो निहायत ही बेशर्म औरत हो, जो अपने पति के पीठ में छुरा मारकर बिल्कुल नहीं शर्माए। और तुम लोग, अरे तुम लोग कैसे इंसान हो? एक बेजुबान जानवर भी तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगती है, तभी किसी की जान लेता है। तुम लोग तो उससे भी गए गुजरे निकले, अपने छोटे से फायदे के लिए एक मासूम का खून बहा दिया। अब तुम लोग ना सब जेल में सड़ोगे और पल पल अपने गुनाहों के लिए पछताओगे। कांस्टेबल, लेके चलो इन सबको।
इस उम्र में भी घर खेत सब कुछ खुद को देखना संभालना है। पता नहीं क्या किस्मत लिखा करके आई हूँ। जब मैं इस घर में बहू बनकर के आई थी ना, तो मेरी सास ने सारी जिम्मेदारी सारा काम मुझ पर डाल दिया था। तब से लेके आज तक एक पल का भी चैन नहीं है। हिमल के पिताजी भी जल्दी चले गए। पता नहीं क्या समझ करके विमल ने शादी की है। ना घर का काम करती है और ना ही लक्षण सही है। हाँ तो कह क्यों नहीं देती बेटे को? वो वहाँ नहीं रख सकता, आप यहाँ नहीं रख सकती। हाँ, पूरे दिन काम करते रहो फिर भी कोसती रहती हैं। ओ, बहुत बड़े काम कर लिए। मुंह मत खुलवा, समझी? हाँ, बोलने को कुछ बचा भी नहीं है। ये देखो तो जबान कैसी चल रही है, कैंची की तरह। अरे यही सिखाया पढ़ाया तेरे घर वालों ने। मैं कहती हूँ अगर इतनी तकलीफ है तो चली क्यों नहीं जाती कहीं? हाँ हाँ चली जाऊंगी। इस नर्क में रहना भी कौन चाहता है? कौन चाहता है? अरे चली जाए तो सारी अय्याशा खत्म हो जाए ना। पूरे गांव में थू थू हो रही है। डायन भी 4 घर छोड़ करके अपना शिकार करती है। कुछ तो शर्म लिहाज कर। और वो राजीव और मेरे बीच कुछ नहीं है। बच्चा समझ। और ये इतना सज धज के महारानी कहाँ जा रही है? बाजार जा रही हूँ। बाजार? मुझे सब पता है। उस राजीव के पीछे खेत में जा रही होगी। चल अंदर, कहीं नहीं जाएगी। चल। मैं जा रही हूँ बाजार। आज विमल को कह करके इसका फैसला न किया, मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। कौन है? भाभी मैं। क्या है? अरे अंदर तो आने दीजिए। हाँ बताओ, कहाँ आग लगी है? अरे भाभी, जो विरवा है ना, उसका नया गाना है, देखिए ना। मुझे कोई गाना वाना नहीं देखना है। पता है तुम्हारे चक्कर में ना बुढ़िया से रोज गाली सुननी पड़ती है मुझे। अरे भाभी, अपना मूड काहे ऑफ करती हैं? बैठिए तो सही। ये देखिए, ये देखिए, ये गाना वायरल हो गया, बहुत व्यूज आए इसमें। एक बार कहा ना, नहीं देखना है मुझे कोई गाना वाना। अच्छा देवर जी, एक बात बताइए, क्या आप मुझे विमल के पास जयपुर शहर छोड़ाएंगे? जयपुर? मैं कैसे? मेरा मतलब चाची भैया को पता चलेगा तो नाराज होंगे। ओह, जिसे तुम भी तो बड़ा डरे। तो फिर चलो, जाओ। अरे जाओ ना। अभी आप नाराज हो रही हैं। हाँ तो नाराज क्यों ना हो। जाओ, जाके चाची के रूम में जाओ। जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं लेके चलूंगा बस। सच? हाँ, लेकिन भैया को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा उनको। वैसे बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। थोड़ा सब्र देवर जी, जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहिए, वरना जो हाथ में आया है ना वो भी निकल जाएगा। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। और कितना इंतजार भाभी, वैसे भी आप भैया के पास चली जाएंगी। थोड़ा सा और सब्र देवर जी। अच्छा अब जाइए, सासू माँ का आने का टाइम हो गया। जाइए जाइए। हाँ तो मुझे पलंग के नीचे छुपा दीजिएगा। अच्छा, बुढ़िया सबसे पहले आकर नीचे ही झांकती है। कलावती, दरवाजा खोल। क्या हुआ? दरवाजा खोल, अंदर कौन है? कलावती, अरे सो क्यों नहीं जाते आप? दरवाजा खोल वरना तोड़ दूंगी। राजीव, नमस्ते। तूने भी इसकी तरह शर्म लाज बेच खाई? नहीं, मैं तो विरवा का गाना दिखाने आया था, बहुत वायरल हो गया, आप भी देखिए ना। भाग यहाँ से, वरना तेरे बाप को बुलाती हूँ। भाग यहाँ से। हाँ, मैं बस जा ही रहा था। कब से कह रही हूँ एक बच्चा पैदा कर ले, मगर अय्याशा खत्म हो जाए ना, इसलिए बच्चा भी नहीं करना चाहती तू। आदत है ना बात का बतंगड़ बनाने की। हाँ, बच्चा मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी, आपके कहने से तो बिल्कुल नहीं करने वाली। ओ, तू बहुत बड़ी महारानी है कहीं की। हाँ, पहले आप और विमल मुझे प्यार और सम्मान दीजिए। इस घर की बहू हूँ मैं। बहू के एक लक्षण भी नहीं है तेरे अंदर। घर की बहू हूँ, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो विमल भी मुझे ही दोष देगा। अच्छा है तू शहर चली जा। चली जाऊंगी शहर, यहाँ रहना भी कोई नहीं चाहता है। हर बात पे टोका टाकी और बदनामी गांव भर में अलग कर बैठी है मेरी। मैंने बदनाम किया तुझे? हाँ, वो तो शुक्र मनाइए कि मैं हूँ आपकी बहू। कोई और होती ना तो दिन में तारे दिखा दी होती अब तक। तो तू मुझे धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही हूँ, बस बता रही हूँ।
बहुत सह लिया मैंने, अब नहीं सहने वाली। हे भगवान, जा तू आज ही जा, अभी निकल और पलट करके वापस मत आना, समझी? भगवान से प्रार्थना है कि तू मेरा मरा मुंह भी ना देखे। तो मुझे शौक भी नहीं है आपका मरा मुंह देखने की, और नहीं आऊंगी वापस, जा रही हूँ। जा। क्या हुआ, देखकर खुशी नहीं हुई? हटो, अंदर आने दो। तू यहाँ कैसे? और माँ कैसी है? झगड़ के आई है ना तू? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, यहाँ बिना बताए कैसे? और वहाँ माँ का, घर का ख्याल कौन रखेगा? अगर माँ की इतनी चिंता है तो उनके साथ जाके क्यों नहीं रह लेते? हाँ, मुझे क्यों वहाँ छोड़ रखा है और यहाँ मौज कर रहे हो? मुझसे तो बात करना ही बेकार। मुझसे बात करना बेकार है? हाँ, मुझसे? अब समझ में आया कि इतने सवाल क्यों करने लगे आते साथ। कभी प्यार से 2 शब्द तो बोल लिया करो। वहाँ माँ ने घर से निकाल दिया और यहाँ बेटा माँ की चिंता में मुझे खाया जा रहा है। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, हटो यहाँ से। क्या है? चल हम गुस्सा थोक दे। नहीं, आप हमेशा माँ की साइड लेते हैं, मेरी कभी नहीं मानते। अच्छा ठीक है, अब तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। खुश? दूर हो मुझसे, कुछ नहीं मिलने वाला। कलावती, मुझे बच्चा चाहिए। माँ ने सिखाया है ना? हाँ, दिन रात बच्चा बच्चा बच्चा, दिमाग खराब कर दिए मेरा। एक बात कान खोलकर सुन लो, बच्चा तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या? पहले बीवी को इज्जत देना सीखो, उसको प्यार दो। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, हटो, मुझे सोने दो। यार एक काम नहीं करती, ऊपर से माँ से झगड़ के यहाँ आ गई है, और जब मैं बच्चे करने की बात करता हूँ ना तो सीधे मना कर देती है, पास फटकने नहीं देती यार, बहुत जलील करती है मुझे। थोड़ा दिमाग से तू भी काम लिया, कल को छोड़कर चली गई तो क्या करेगा? प्यार से समझा उसे। समझाता हूँ यार, समझती कहाँ है? तो तू दिमाग से काम लेना। तो सुंदर बीवी है तेरी, सुशील है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तेरे नसीब में ऐसी लड़की कहाँ से आ गई। अपना मजाक बनाने के लिए मैं सब बोल रहा हूँ। चल नाराज मत, मैं भाभी को समझाऊंगा। तो एक काम कर, आज रात घर पे खाने पीने का इंतजाम कर, मैं आता हूँ और भाभी को समझाता हूँ। चाय भी ठंडी हो रही है। अरे आज साड़ी में? वो आपने कहा था ना आपके दोस्त आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना साड़ी पहन लूं। अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी। आइए ना, अंदर आइए। अरे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया भाभी आपने, पेट भर गया, लेकिन नियत नहीं। काश हमारी बीवी भी ऐसा खाना बना पाती। और तू है कि भाभी से लड़ता रहता है। मैं कहाँ लड़ता हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये और इनकी माँ हमेशा कोसती रहती है मुझे, घर का नौकर समझते हैं नहीं मुझे। क्या बोल रही हो? मतलब सोच समझ कर बोला करो ना। सही तो कह रही हूँ। अब बाजार में कल मुझे एक बहुत प्यारी सी पायल पसंद आई, मैंने कहा दिला दो, तो वहाँ मुंह बना लिए, सबके सामने मुझ पे चिल्लाने लगे। ऐसा क्या तूने? बताओ, हर एक चीजों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है मुझे। ये बहुत बुरी बात है। अब कोई भी लड़की कितना सहन करेगी बताइए? पिछले 5 साल से बस सह ही रही हूँ मैं यहाँ। तू भी ना भाभी को खामखा परेशान करता है। पायल ही तो मांगी थी, दिलवा देता। अरे यार मैंने कहा था कि अगले महीने की तनख्वाह आने पे मैं दिला दूंगा।
ठीक है भाभी, आगे से आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे कहिए, मैं ला कर दूंगा। और अगर आपको कभी भी स्वादिष्ट खाने का मन हो तो सीधे मेरे पास आ जाइएगा। ठीक है। अब बातों बातों में पता ही नहीं चला, काफी टाइम हो गया, सुबह ऑफिस भी जाना है। मैं चलता हूँ। ओके चल, ध्यान रख अपना यार। उठ जाओ। अरे आप लेकिन विमल तो घर पर नहीं है। मैं आपसे मिलने आया था। पायल, आपके लिए। लेकिन आप क्यों लेकर आए? सवाल जवाब रहने दीजिए, बस इसे पहन के दिखाइए कि ये आपके पैरों पे लग कैसी रही है। लाइए, मैं खोल देता हूं। अब खोल दिया है तो पहना भी दीजिए। देखिए कितनी प्यारी पायल है ना, सुनील लेकर आए मेरे लिए। आप तो कुछ दिलाते ही नहीं है। भाभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। बाय बाय विमल, बाय। मना नहीं कर सकती थी? अरे थोड़ा तो लिहाज किया करो, अपने साथ काम करता है, लोग बातें बनाते हैं। दूसरी सास मत बनो, एक काफी है। नए शहर में थोड़ा किसी से हंस बोल क्या लिया, उसमें भी तुमको तकलीफ हो रही है। और हाँ, शक करना बंद कर दो। शक नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हें समझा रहा हूं। मत समझाओ। तुझे तो समझाना ही बेकार है, लेकिन एक दिन याद करेगी, जब परेशानी आएगी ना तब तुझे पछतावा होगा। कोई परेशानी आएगी ना तो आपके पास नहीं आऊंगी, खुद देख लूंगी, ठीक है? सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? पैसे दो। कितने चाहिए? 5,000 रुपए। 5,000? हाँ, अब नए कपड़े लेने हैं, सामान लेना है। अब गांव की तरह थोड़ी कि कुछ भी पहन लिया, कुछ भी डाल लिया, ऐसा थोड़ी होता है। शहर में आई हूँ तो शहर की तरह रहना पड़ेगा। इतने पैसे नहीं मेरे पास। क्यों नहीं है पैसे? हाँ, याद है तुम्हारी माँ ने शादी के वक्त क्या कहा था कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, और यहाँ तुम्हारे खुद के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, अब बहाने मत बनाओ, पैसे दो। पैसे थे मेरे पास, मैंने गांव भेज दिए माँ के पास। माँ 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 माँ, दुखी हो गई हूँ मैं, तुम और तुम्हारी माँ। आखिर शादी क्यों की तुम? हाँ, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए। मेरी ही किस्मत फूटी हुई थी जो तुमसे शादी कर ली। मैंने तो मना भी कर दिया था माँ बाप को, लेकिन फिर भी पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्या देखा जो इस कुएं में ढकेल के चले गए। देखो, बहाने मत बनाओ, पैसे दो मुझे। देखो, बहाने नहीं बना रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ मैं। थोड़े से पैसे बचा के रखे हैं मैंने घर के सामान और राशन के लिए। हाँ तो मुझे दे दो, मैं ले आऊंगी राशन। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझ पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं है तुम्हें, है ना? देखो कलावती, ये घर के सामान और राशन के लिए पैसे बच जाएं तो ले लेना जो तुम्हें लेना है, ठीक है?
राशन नहीं लाई क्या? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, राशन कहाँ है? चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं आया राशन, आ जाएगा बाद में। आ जाएगा मतलब? तुमने राशन के पैसे से कपड़े और सामान खरीदे हैं क्या? हाँ। अरे अब राशन कैसे आएगा? किससे मांगूंगा पैसे? कौन देगा मुझे? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी थी तो मैंने कर ली। अरे तो अगले महीने तनख्वाह आने तक इंतजार नहीं कर सकती थी? देखो कलावती, बात समझो, मेरे ऊपर घर की माँ की जिम्मेदारी है। तुम्हें पैसे थोड़े सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। मतलब मैं अपनी जरूरतें पूरी ना करूं? मैंने ऐसा नहीं कहा। देखो, मैं अपनी जरूरतों में कोई समझौता नहीं करूंगी। मुझे जब पैसे चाहिए होंगे तुमको देने होंगे। और ये हर बात में माँ को बीच में क्यों लेकर आते हो? हाँ, ये यहाँ भी चैन से जीने नहीं दे रही है। माँ के लिए एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। क्यों नहीं सुनोगे? बुढ़िया काम नहीं करती है सुनने वाला। मुझे थप्पड़ मारा। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब देखते जाओ। कौन है? अरे आ रहा हूं भाई, दरवाजा तोड़ोगे क्या? भाभी आप इस वक्त यहां? और विमल कहाँ है? मुझे इस घर में वापस नहीं जाना है। हुआ क्या है? विमल ने मुझे मारा। मारा? आप अंदर आइए, आइए आप अंदर। बैठिए आप। अब बताइए, लेकिन विमल ने आपको मारा क्यों? मैंने उससे सिर्फ थोड़े से पैसे मांगे थे तो गुस्सा हो गया और हाथ चलाने लगा। कद्र नहीं है उसे। इतनी सुंदर सुशील बीवी है उसकी। अरे उसकी जगह अगर मैं आपका पति होता ना तो कभी ऐसा नहीं करता। आप परेशान मत होइए, मैं बात करूंगा उससे। नहीं, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे रहना ही नहीं है उस घर में, मैं जा रही हूँ। भाभी, लेकिन आप कहाँ जाएंगी? देखिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, कम से कम आप बैठ तो जाइए प्लीज। आप बैठिए, मैं बस अभी आता हूं। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, अबे बीवी को मारेगा? कलावती कहाँ है? मैं घर छोड़कर जा रही थी, बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने उन्हें। कहाँ है? बाहर खड़ी है क्या? बाहर नहीं खड़ी है, परेशान थी। सोच अगर पुलिस के पास चली जाती तो? थाने में बुला के पुलिस तरह रिमांड ले लेती कि बीवी को मारेगा। लेकिन कुछ नहीं। देख, भाभी घर पे, आज उन्हें वहीं रहने दे, सुबह तक उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। सुबह घर आके माफी मांग के ले जाना। ठीक, जा रहा हूं मैं। आप विमल के पास गए थे? देखिए, आप उस घर में वापस जाने के लिए मत कहिएगा, वरना आपको कहीं जाने के लिए नहीं कह, और जाना भी नहीं। वो है ही इसी लायक। देखिए, आपको इस घर में जब तक रहना है ना, आप तब तक रहिए। आपको इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप कितने समझदार हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि काश विमल की जगह मेरी शादी आपसे हुई होती। तो आप कर लो। बहुत लकी है आपकी बीवी। सुधा, मेरी बीवी का नाम सुधा है। अब तो जलन होने लगी है मुझे सुधा से। जलन? जलन क्यों? आप इतनी सुंदर, सुशील, और वो कहाँ गांव की गवार। सलीका भी नहीं है उसे बात करने का, बस अपनी तो कट रही है जैसे तैसे। झूठ बातें बना रहे हैं आप। मैं झूठ नहीं बोलता।
पर कभी कभी सोचता हूँ कि आपकी तरफ कोई भी आदमी खींचा चला सकता है। अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, सो जाते हैं। ठीक है, आप ऊपर वाले बेडरूम में सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। अब भाभी से माफी मांग और ये बोल कि आज के बाद कुछ भी गलत नहीं कहूंगा। और पैसे के लिए भी मुझे कुछ नहीं सुनाया जाएगा। हाँ भाभी, आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा, और अगर इसने परेशान किया ना तो इसकी खबर मैं लूंगा। ठीक है, अब आप दोनों जाइए। अरे आप ऑफिस नहीं गए? लेकिन विमल की तो नाइट शिफ्ट है। मैंने सुपरवाइजर को बोल के 2 हफ्ते के लिए नाइट शिफ्ट लगवाई। आपको डर नहीं लगता अगर विमल को पता चल गया तो? कलावती, माँ चल बसी, अपना सामान पैक कर लो, अभी गांव के लिए निकलना होगा। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? तुम अकेले ही चले जाओ। वैसे भी तुम्हारी माँ ने कहा था कि मैं उनका मरा मुंह ना देखूं। ऐसे समय में ये सब बातें करना ठीक नहीं है कलावती। देखो, अपना सामान बांध लो, अभी हमारी ट्रेन है, ट्रेन का वक्त हो रहा है कलावती। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। देखो कलावती, तुम्हारे और माँ के बीच जो कुछ भी मनमुटाव, जो कुछ भी लड़ाई थी, वो माँ के मरने के बाद खत्म हो गई। माँ के अंतिम दर्शन कर लो, जिद छोड़ दो कलावती, उनसे माफी मांग लो। मैं क्यों माफी मांगू? भला बुरा तुम्हारी माँ कहे और माफी मैं मांगू। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही। भाभी अभी तक तैयार नहीं हुई? मान नहीं रही, मरने के बाद क्या नाराजगी, समझा इसे। भाभी वो एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देख, भाभी नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती मत कर। तू चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है। अच्छा वो मर गई बुढ़िया, हमेशा कोसती रहती थी। और विमल भी उसी की साइड लेता रहता था। अब जाने भी तो, क्यों कोस रही? कोस नहीं रही हूँ, अब देखती हूँ क्या करता है माँ के बिना। विमल का तो पता नहीं, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हुआ, डर लग रहा है? मैं नहीं डरती किसी से। अच्छा, सच्ची? मुझे कलावती, माँ के जाने के बाद गांव में घर और खेत संभालने के लिए किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है, वरना चाचा चाची सब हड़प लेंगे। मैं कह चुकी हूँ, मैं गांव में नहीं रहने वाली। सुनील, समझाई से, मैं नौकरी छोड़ के गांव नहीं जा सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी से गुजारा होता है, को बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कलावती, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। क्यों? जब तुम वहां नहीं रह सकते तो सब कुछ बेच क्यों नहीं देते? क्या करना है गांव की घर और जमीन का, जब हमें रहना ही शहर में है? कैसी बातें कर रही हो? बाप दादा की जमीन को बेचता है क्या? मैं नहीं जा रही बस। सुनील, आप क्यों नहीं समझाते इनको? देखो भाभी, आपको गांव की जमीन और घर दोनों संभालने ही पड़ेंगे। ऐसे जमीन नहीं बेच सकते। कलावती, जल्दी करो, ट्रेन के लिए देरी हो रही है। हाँ आ रही हूँ। सुनील को तो आने दो। क्या हुआ, वो हमें स्टेशन छोड़ने नहीं आ रहे? अरे आज दोपहर में ही सुनील की बीवी गांव से आई है, उसी के साथ बिजी होगा। अब हमारे लिए टाइम कहाँ है उसके पास?
जल्दी करो, ट्रेन के लिए देरी हो रही है, जल्दी करो। हाँ ये पकड़ो। मैं 2-4 दिन और रुकता, लेकिन छुट्टी नहीं है, जाना पड़ेगा। कलावती देखो, माँ नहीं है, घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। अच्छे से रहना और गांव वालों को बातें बनाने का मौका मत देना। हाँ हाँ पता है, बहुत नाम है तुम्हारे खानदान का, है ना? हर बात पे टोंट क्यों मारती है? जा सुनो, राजीव की शादी पक्की हो गई। बहुत ज्यादा मिलना जुलना हंसी मजाक ये सही नहीं है। पहले भी कुछ नहीं था, वो तो तुम्हारी माँ ही आग लगा कर गई हैं। पूरे गांव में ढिंडोरा पीट कर चली गई हैं, पूरे गांव में बदनामी कर गई। और एक बात बता देते हैं तुमको, शक की कोई दवा नहीं है मेरे पास। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस आगाह कर रहा हूँ। और सुनो, अपना ये पहनावा सही करो, गांव में आ गई हो तुम। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या पहनना और क्या नहीं। अब जाओ यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो। बधाई हो देवर जी, आप तो देवरानी घर ला रहे हैं। अब कहाँ अपनी भाभी को याद करेंगे? हाँ? ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं तो बस 3 दिन हो गए मुझे आए हुए, और अब जाकर अपनी शक्ल दिखाई है आपने। क्योंकि आप पास नहीं आने देती ना। नहीं देवर जी, बस यही बात आपकी बुरी लगती है भाभी, झटके से अपने से दूर कर देती हैं। सब समझता हूं, मैं बच्चा नहीं हूं, बस अपने आगे पीछे घुमाते रहना चाहती हैं आप। ऐसी बात नहीं है देवर जी, आप गुस्सा क्यों होते हैं? ऐसी बात नहीं है तो गांव छोड़कर भाग चलते हैं। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपके साथ रहना है। अच्छा, और कहाँ जाएंगे? कहाँ रखेंगे हमको? और हम खाएंगे क्या? देवर जी, अब आप परेशान क्यों होते हैं? मैं हूं ना आपके पास हमेशा। और अब तो सासू माँ भी नहीं है, विमल भी शहर में रहते हैं, तो मैं ही आपके पास। अब आपको पता है ना देवर जी कि घर में मर्द की कितनी जरूरत होती है, कितने सारे काम होते हैं, है ना? तो फिर अब एक बात बताइए मुझे, मैं गांव किसके भरोसे आई थी? मैं हूं ना भाभी, मैं आप जो बोलेंगे वो करूंगा, बस मुझसे दूर जाने के लिए मत कहिएगा। नहीं करूंगी, पक्का। अब खुश? खेलिए खेलिए। अरे मेरी घोड़ी काटोगे? अब नहीं काटूंगा पक्का? हाँ पक्का। अच्छे खासे तो दिख रहे हो, फिर फोन पे क्यों कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ? ये खड़ी खड़ी बातें करोगे? घर आ जाओ, सांस ले लो, बताता हूँ। वो मैंने झूठ बोला, अब तुम्हें गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? मतलब तुम्हारा जब मन करे तो मुझे गांव भेज दो,
और फिर वहां जब मैं रहने लगूं तो मुझे वापस बुला लो। मतलब मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे और राजीव को रिश्ते को लेकर के बहुत बातें हो रही, तू हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं सब, बकवास कर रहे हैं। चाचा चाची का फोन आया था, कह रहे थे कि राजीव का रिश्ता टूटते टूटते बचा है। कह रहे थे कि गांव के घर और खेत वो संभाल लेंगे। देखो, मैं गांव वापस जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हें तो यहाँ रहना था ना, शहर में, भूल गई? लेकिन वो सब झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मुझे। चलो मान लिया कि तुम्हारे और राजीव के बीच में कुछ नहीं है, सब बदनाम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो गांव जाने की जिद क्यों कर रही हो? यही रहो मेरे साथ। ठीक है, मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन आइंदा मुझे गांव वापस जाने के लिए मत बोलना। नहीं बोलूंगा। क्या कर रहे हैं आप? विमल आते ही होंगे। डर क्यों रही हो? मैं सुनील इतनी जल्दी भूल गई? कितना याद किया आपको। क्यों, सुधा वापस गांव चली गई क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा आपको, सारे मर्द एक जैसे ही होते हो, मतलबी और धोखेबाज। मुझे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना है, और आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तू कब है? चल बैठ, 2 कप चाय बना के ले आओ। वो चाय के लिए पूछा था इनसे, शायद इन्हें कोई जरूरी काम आ गया है ना? हाँ वो, चल कोई नहीं, ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ देवर जी, बोलिए। भाभी आप गांव वापस आ जाइए, मैं शादी तोड़ लूंगा। हम कहीं भाग चलते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। देवर जी, मैंने विमल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गांव जाने से मना कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, अब मैं क्या करूँ? अब एक एक दिन आपके बगैर काटना बहुत मुश्किल हो रहा है भाभी। मुश्किल तो मेरे लिए भी हो रहा है देवर जी। यहाँ तो जैसे दम घुटता है मेरा। क्यों, क्या हुआ? भैया ने कुछ कहा क्या? कोई बात हो तो भाभी आप मुझे बताइए। सब बताऊंगी, बस थोड़ा और सब्र कर लीजिए। और कितना सब्र? बस थोड़ा और देवर जी, थोड़ा सा, कोई ना कोई रास्ता निकालती हूँ मैं। अच्छा सुनिए, गाने का टाइम हो गया है, मैं कल कॉल करती हूँ आपको। अच्छा ठीक है। सर अंदर घर से बहुत बदबू आ रही है। आपने किया था? हाँ सर, मैंने ही किया था। आइए। अरविंद, मनोज, उसे चेक कर। सर ये तो सुनील है। अरे चेक करो, आप आइए। ये सुनील यहाँ पर अकेला रहता था? नहीं सर, 4-5 महीने से जानता हूँ इसको। कभी कभी बीवी आती है इसकी, 5-6 दिन रुकती है महीने में। अच्छा, आसपास में इसका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त रहता है? हाँ सर, पास में ही विमल है। सुनील की अच्छी दोस्ती थी विमल से। विमल और उसकी वाइफ कई बार आए जाया करते हैं यहाँ पे। कभी कभी तो उसकी वाइफ अकेले ही आती थी, कई बार देखा मैंने। रोड के गले पे कुछ निशान जैसे है, लगता है उसे गला दबा के मारा गया है। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो और पूरे घर को अच्छे से सर्च करो, देखो कोई एविडेंस मिलता है क्या।
अरविंद सर। इस फोन को रखो। शायद ये फोन सुनील का हो सकता है। आईटी टीम के पास भेजो और इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर। चेक करो कि लास्ट बार उसने किससे बात की थी, या शायद किसी ने कोई मैसेज वगैरह किया हो। अच्छा, ये विमल कहाँ पर रहता है? यहीं सर, पास में ही। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको। सब सुनील मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसे कुछ बुरी आदतें भी थी, जुआ और सट्टेबाजी की। उसके सर पर बहुत से लोगों का कर्ज था। उसकी इसी आदतों से उसकी बीवी बहुत परेशान थी। पिछली बार झगड़ कर गांव चली गई थी। पता नहीं अब क्या करेगी, कैसे जिएगी वो। सुनील आपके घर पर आता था? जी सर, इनसे मिलने आते थे। और आपसे? कौन मार सकता है सुनील को? उसकी किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी? हाल फिलहाल में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो और उसने आप लोगों को बताया हो? सर मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो 1 हफ्ते पहले ही गांव से आई हूँ। आप सुनील के घर भी जाया करती थी ना? हाँ सर, कभी कभी उनकी तबीयत खराब होती थी तो मैं जाकर खाना बना दिया करती थी। आखिरी बार कब गई थी आप? सर गांव से आने के बाद तो मैं नहीं गई। ठीक। ठीक है सर। सुनील के एक पड़ोसी ने बताया कि जिस रात सुनील का कत्ल हुआ उस शाम को कलावती और एक लड़के को सुनील के घर से बाहर निकलते हुए देखा था। और हाँ, एक बात और सर, सुनील के मोबाइल से आईटी टीम को कुछ मिला है। आपने अपने और सुनील के रिश्ते के बारे में हमसे झूठ क्यों बोला? बताइए, क्यों झूठ बोला? क्या झूठ इंस्पेक्टर साहब? सुनील की मौत गला दबाने से और दम घुटने से हुई है। हमें उसके गले पे निशान भी मिले थे। और जिस दिन सुनील का कत्ल हुआ था उस वक्त आपकी बीवी सुनील के घर पर थी और इनके साथ में एक लड़का भी मौजूद था। कौन था वो लड़का? सर ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो... झूठ मत बोलो। सुनील के साथ में क्या संबंध है तुम्हारे? देखो, हमें सुनील के मोबाइल में तुम्हारा और उसका आपत्तिजनक वीडियो मिला है। सर सुनील मेरे साथ गलत कर रहा था। वो लड़का कौन था बताओगे या फिर? मेरा देवर राजीव। सर मेरे और सुनील के बीच में संबंध बन गए थे, लेकिन गांव से लौटने के बाद जब मैंने उसे मना किया तो वो... तुम क्यों आए हो? विमल घर पर नहीं है। लेकिन मैं आपसे मिलने आया भाभी। देखो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमारे बीच अब कोई संबंध नहीं है। याद है या भूल गए? बहुत अच्छे से याद है। लेकिन क्या ये याद है? हो सकता है शायद तुम भूल गई हो। मैं ये विमल को दिखाता हूँ और उसको पूछता हूँ। नहीं प्लीज, ये वीडियो विमल को मत दिखाना। उसने देखा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। प्लीज सुनील। तो ठीक है, मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर उस दिन के बाद से सुनील का जब भी मन करता तो कभी वो मेरे घर या कभी अपने घर बुलाकर मेरे साथ... सुनील को मारा कैसे? सर जब सुनील की धमकी वाली बात मैंने राजीव को बताई तो फिर से सुनील ने कल मुझे घर बुलाया। राजीव प्लीज कुछ करो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी करने के बारे में सोचना भी मत, मैं कल ही आ रहा हूँ, ठीक है? फिर अगले दिन राजीव गांव से जयपुर आ गया। स्टेशन के पास एक होटल में रुक गया। सर ये बात हमने विमल से छुपाई और शाम को जब सुनील ने अपने घर बुलाया मुझे तो... आ गई? और हाँ, दरवाजा बंद कर देना।
आइए भाभी, बहुत इंतजार करवाती हैं आप। आज तो आपके कुछ अंदाज बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि बिजली आज जमकर गिरने वाली है। जल्दी से एक टीम को गांव भेजो राजीव को अरेस्ट करने के लिए। सर, हम सुनील को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो आपसे ही कहते थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सुनील पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने सिर्फ मेरा फायदा उठाया। मुझे माफ कर दीजिए। हो गया, ले चलो इसे।